और मुझे लगता है कि उस समय की राजनीति, उस समय की सियासत जो बहुत ही मुश्किल, जो बहुत ही कठिन, उस कठिन दौर में, उस मुश्किल दौर में उन्होंने लोगों की सेवा करके, जम्मू कश्मीर की सेवा करके एक मिसाल का एक उदाहरण पेश किया, जिसके लिए मैंने कहा कि बहुत सारे लोग हमारे लिए प्रेरणादायक हैं, हमारे लिए इंस्पायरेशन। और काफी ऐसे हमारे बीच में बैठे जो बहुत सीनियर लोग हैं, उनके वो कलीग्स रहे हैं, उनकी जीवनी के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में बहुत मेमोरीज होंगी जो बोल सकते हैं। लेकिन हमारा क्योंकि एक बड़ा ही ब्रीफ एक सेशन है और जिसे मैं इंट्रोडक्टरी सेशन ही मानेंगे, अभी ये पॉसिबल नहीं, ये मुमकिन नहीं कि 57 लोगों पे 5-5, 10-10 मिनट की जीवनी पे उन पे प्रकाश डाला जाए। मुझे लगता है ये सारा सेशन उसी में निकल जाएगा। आपने जिस प्रकार से बात रखी, पूरा हाउस उनके लिए मौन रखेगा, उनके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, उनको स्वर्ग में, उनको जन्नत में जगह दे। और कुछ ऐसे अभी बिल्कुल हमारे सामने हैं, खासकर स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी, जिनके मुझे लगता है अभी गुजरे 5 से 3 दिन में, उनके लिए हम प्रार्थना भी कर सकते हैं कि उनके परिवार वालों को ये दुख सहने की शक्ति दे। काफी लोगों को लंबा समय हो गया, अब समय ऐसा मरहम होता है कि वो जख्म को भर देता है। लेकिन स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी की जहां बात करें तो अभी तो बिल्कुल जख्म ताजा ही है। उनके परिवार वालों को ये दुख सहने की शक्ति दे। ठीक कहा आपने कि सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि एक व्यक्ति के बारे में, हर जीवनी के बारे में हम यहाँ पे प्रकाश डालें और श्रद्धांजलि पेश करें। हम कलेक्टिव जितने भी लोग हमसे पिछड़े हैं, सबके लिए यहाँ पे मौन करें, 2 मिनट का मौन, और सबके लिए हम प्रार्थना करें कि उनको, जो दिवंगत आत्माएं हैं जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा की है, और हम सबके लिए एक प्रेरणा का एक पथ, प्रेरणा का एक मार्ग तय किया है। हम बहुत सारे लोगों के जीवन को, उनके कुछ पार्ट को, उनके कुछ हिस्से को, उनके कुछ अंश को अपने जीवन में धारण करके कोशिश करें। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी ऐसे लोगों को। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो एक मिसाल है, न सिर्फ देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के एक एक्सीलेंट पॉइंट, एक ग्रेट पोएट है, जिन्होंने विपक्ष का भी दिल जीता। जब जब उन्होंने बोला तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हर व्यक्ति उनके लिए उनकी शान में ताली बजाता। और मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, इस हाउस में भी 90 के 90 हमारे जितने भी साथी हैं, हर व्यक्ति के दिल में अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए विशेष जगह। किसी भी मजहब का व्यक्ति हो, किसी भी कास्ट जाति का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के दिल में उन्होंने जगह बनाई। ऐसी भी शख्सियत आज हमारे बीच में नहीं है। मैं एक दिन स्वर्गीय अरुण जेटली जी की स्पीच सुन रहा था। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्पीचेस को कंपाइल किया और मैं ये देख रहा था कि कौन सी उनकी वन ऑफ बेस्ट स्पीच। तो उन्होंने कहा कि 1964 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक स्पीच दी। तब वो केवल 38 इयर्स ओल्ड, पार्लियामेंट्री एज। जेडीजी खुद एक बहुत करीब एक वकील और एक लीडर थे।
कहते हैं कि इस पूरी कंपाइलेशन में मुझे 1964 की एक स्पीच पसंद आई, और वो स्पीच थी क्या? वो स्पीच विपक्ष के नेता की ओबिचुरी श्रद्धांजलि, अपनी पार्टी के किसी नेता की नहीं, विपक्ष के नेता की श्रद्धांजलि की सभा हो रही थी, और अटल बिहारी वाजपेयी जी को बोला कि यहां पे बोले आप। तो जिस प्रकार से उन्होंने विपक्ष के नेता के जीवन के बारे में कहा है, मैं वो भूल गया, हालांकि एक छोटी सी कविता भी उन्होंने उससे बोली है, क्या लाजवाब। तो क्या एक प्रेरणा नहीं हो सकती हम जैसे लोगों की? मिसाल है हमारे साथ। मैं आज के दिन कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे किसी के मन को ठेस पहुंचे, लेकिन ऑनरेबल स्पीकर सर, यू ड्यू रिस्पेक्ट, कल मुझे थोड़ा सा, पर जिस प्रकार से एक इस प्रकार का फोरम है यहाँ पे आइडियाज है, एक गली मोहल्ले की लड़ाई नहीं है, हम बाजू फोल्ड करें और आओ, नहीं, हम क्या दिखाना चाहते हैं ये मुझे नहीं चलता। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन व्यक्तियों की मिसाल, उन व्यक्तियों के जीवन को प्रेरणा मान के आज के हम कम से कम थोड़े से एक हिस्से को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। इसलिए हम श्रद्धांजलि देते हैं, अन्यथा श्रद्धांजलि बेकार होगी। तो मेरे कहने का एक तात्पर्य है, मेरे कहने का एक मकसद है, इतने तो बड़े व्यक्ति हमारे सामने जिनको हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे सेक्रेटेरिएट में जीवनी के बारे में कोई हिस्ट्री की है, हम पढ़े, और जो मुझे पसंद है उसके जीवन का कोई एक पार्ट मैं अपने जीवन में लाऊं। और कोई भी 57 में ऐसा आपको विधायक या पार्लियामेंटेरियन ऐसा नहीं मिलेगा जिसके जीवन से आपको थोड़ा सा भी कहीं पथ भटकाने का, मार्ग भटकाने का, रास्ता भटकाने का एक भी एपिसोड, एक भी इंसिडेंट। इसलिए आज हम कलेक्टिव श्रद्धांजलि यहाँ पे दें, और इसके बाद जो आपने तय किया होगा, क्या कार्रवाई करनी है वो करेंगे। मगर मैं पुनः अपनी तरफ से, अपने पूरे विधायक दल की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से, और इवन की हाउस की तरफ से ऐसे सभी लोगों को श्रद्धांजलि प्रकट करता हूँ, हृदय से श्रद्धांजलि प्रकट करता हूँ। उनको ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे, उनको जन्नत में जगह मिले, और उनके परिवार वालों को उनकी जो कमी या उनका जो दुख है वो सहने की अपार शक्ति दे। इतना ही कहते मैं अपनी श्रद्धांजलि करता हूँ। धन्यवाद। मदनलाल शर्मा की यहाँ मिनिस्टर रहे, स्टेट पार्लियामेंट में थे, वो असेंबली के लिए 2 बार मिले। उनको भी आज हम कराए रहे। मेरे करीबी दोस्त है, बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुकात उनके साथ रहे। काबुल में ही वो यहाँ से रुखसत करके उनके फर्जंद अर्जुमन सैयद शर्मा जी इस वक्त हाउस में मौजूद हैं, जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, वो बात करना चाहते हैं इस सिलसिले में। Honorable Speaker, sir, members, आज मैं पहली दफा बोल रहा हूँ, पहली दफा ही हम याद करेंगे जो मरहूम कल हमारे में नहीं रहे, और मैं अपनी तरफ से खुदा की सुमन अर्पित करता हूँ। और मैं देख रहा था इन 57 महान हस्तियों में 52 ऐसे हैं जिनको मैं जाति तौर पर जानता हूँ, जिनमें इस देश के बेहतरीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उनसे मैं 3 दफा मिला अपने पिताजी की वजह से। बाकी 2-4 ही ऐसे लोग हैं जिनको मैं जाति तौर पर नहीं जानता।
मेरी तरफ से उनको और उनके परिवार को श्रद्धा के उनके परिवार को मैं ये दुआ करता हूँ ईश्वर से कि उनको सतत और हिम्मत दे और वो इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं, उसको ताकत मिले, वो इससे फेस कर सके। पिताजी के बारे में क्या बोलना, मैं तो बहुत खुश रहता था उनके आई कुड नॉट मेक हिम प्राउड बाय ही वाज अलाइव, और जिस तरीके से पिछड़े वो मैं कभी अभी को बयान नहीं कर सकता। दैट मेड मी वेरी स्ट्रॉन्ग, और उसके बाद ही मैं फीयरलेस हुआ, और पिछले 4 साल भी तो 4 साल हो जाएंगे, तो मैं तो उन्हीं की वजह से यहाँ बैठा हूँ। कहूँगा कि उन सब लोगों को एक बार फिर दिल से, क्योंकि वो कहते हैं जो दरबार की जीनत है उन्हीं से मिले, मैं तो बुनियाद का पत्थर को नजर किया हूँ। ये सारे लोग डेमोक्रेसी के लिए बुनियाद के पत्थर थे, तो हम चाहेंगे जैसे हमारे लीडर अपोजिशन हमारे सुनील जी ने बोला कि अटल बिहारी वाजपेयी की तरह मैं चाहूँगा उस साइड बैठे हुआ हर विधायक, इस साइड बैठा हुआ हर विधायक, हिंदुस्तान को आज जरूरत है अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच, सेक्युलरिज्म, और उनकी तरह बने हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर जो हमारा राज्य है, या जो आप कुछ बोल सकते हो उसको, तो हर शख्स उनकी इज्जत करता है वाजपेयी। बाकी भी बहुत अच्छे लोग यहाँ पर जो चले गए, उनसे कुछ ना कुछ हमें सीखना है, और हम कोशिश करेंगे। मैं तो सबसे जूनियर हूँ इस कैबिनेट में, मेरे जो कायद हैं मोहम्मदुल्लाह साहब की हमें हिदायतें प्यार से रहना। मैंने पूछा उनको कि मुझे किस तरह काम करना है, वो कहता अपोजिशन वाले हर आदमी को अपनी इज्जत करनी है, हर आदमी का काम करना, और मैं कोशिश करूँगा उसके खरा उतरूँगा। इसके साथ ही मैं आपसे उनसे चाहूँगा उन सब लोगों को मेरी तरफ से श्रद्धा। जय हिंद। निजामुद्दीन बादशाह। Honorable Speaker, यहाँ जो बुजुर्ग शख्सियतें मेंशन हुई, इनका कंट्रीब्यूशन रहा है कौमी सतह पर भी, रियासती सतह पर भी। नेशनल पर्सनैलिटीज के बारे में दूर से ही देखा है, सुना है और महसूस भी किया है। जो भी शख्सियत यहाँ मेंशन हुई, जैसा पहले स्पीकर्स ने कहा कि उनसे जो भी बन पाया है उसमें एक ऐसा अमल जिससे हमें गर्व भी है और इंस्पायरेशन भी मिलती है। एक रिवायत है, मरने के बाद हर इंसान में अच्छाइयाँ होती हैं, बुराइयाँ होती हैं, कमियाँ होती हैं, लेकिन कहीं खाइयों को गिनना मुनासिब नहीं होता है, अच्छाइयाँ ही गिनी जाती हैं। रियासत जम्मू कश्मीर की बदकिस्मती रही है कि यहाँ स्टेबिलिटी रही और नेशनल लेवल पे जितने भी हमारे हमदर्द रहे हैं, और उन्होंने कोशिश की कि यहाँ इस्तेहकाम हो, लोगों में अपनाइयत का माहौल पैदा हो, और हिंदुस्तान की जमहूरियत में वो बराबर की हिस्सेदार है। उसमें जो 3 शख्सियत का मेंशन हुआ, तीनों का अच्छा खासा रोल रहा है। जहाँ जहाँ भी वो जिस समय जिस पोजीशन में रहे, जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में वो फिक्रमंद थे। आज हम अल्लाह से ये दुआ करेंगे कि आइंदा भी ऐसी शख्सियत पैदा हो और बड़े बड़े मनासिब पे आए, लेकिन जम्मू कश्मीर की धरती को भी समझे। वही सबसे बड़ा खराज उनके लिए जो कुछ किया, और जो आने वाले लोग हैं सबको को जाना है, उनके रिकॉर्ड में भी ऐसा ही रहेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है लोगों की दिलों में जगह पैदा हो। जो हमारे मुकामी लोग हैं जिन्होंने इस हाउस पर काम किया है,
सबको मेंशन करना मुनासिब नहीं, लेकिन कुछ लोगों के साथ मेरी एक ज़ाती हकीकत रही है। गुलाम कादिर मिज़ार साहब जो पटन से ताल्लुक़ रखते थे, जैसे उन्होंने हमारे कुली रियाज साहब को पाला, मुझे भी उनकी शख्सियत का एक हिस्सा मिला है। मुझे भी जैसे वो औलाद की तरह समझते थे, सियासत में रहे, कांग्रेस में रहे, साजिद साहब की कई भी साथियों में रहे, और मैंने उनको नज़दीक से देखा है। उनकी दियानत, उनकी शराफत और लोगों के लिए दर्द, वो उनका खासा था, उनकी शख्सियत का। अब ऐसे लोगों से, ऐसे बुजुर्गों से जब ये हम उन्हें याद करते हैं तो हमें एक रास्ता मिलता है कि हम भी शायद एक और अच्छा काम उनसे सीख के कर पाए। अल्लाह करे उन्हें जन्नत नसीब हो, और जो अच्छाइयाँ उनमें हमने देखी हैं, हम वैसे भी उनकी एक औलाद के हम भी कुछ कर पाए। और उन्हें इस हाउस में भी एक अपनी छाप डाली। इतने दूर से देख रहा था एक स्टूडेंट साजिद साहब की सरकार में, इसी तरह वो पुलिस परेशान रही, हमसाया भी रहे, साथी भी रहे। वो भी कांग्रेस के ही थे, कांग्रेस से ताल्लुक रखते थे और शरीफ आदमी थे। आज भी जब सुनवाई में उनका नाम लिया जाता है तो बड़ी इज्जत से लिया जाता है, और इज्जत से इसीलिए लिया जाता है जो अमानत उनके सुपुर्द की वजह से जो नुमाइंदे थे, उन्होंने वो किरदार हाउस में भी निभाया और हाउस से बाहर भी निभाया। इसी तरह देवेंद्र राणा साहब, मुझे याद है जब हमने यहाँ वोट किया और कैंटीन में गए, मैंने बड़ी देर से उनको देखा नहीं था। तो चीफ मिनिस्टर साहब के एडवाइजर रहे थे, आना जाना रहता था हमें उनके पास। बड़े ही कंपैशनेट और बहुत ही रिच इन इंटेलेक्ट, एक अच्छे इंसान थे। मुझे जब देखा दौड़े दौड़े आए तो उसको कहा कोई भरोसा नहीं है कि आप जीत के आए हो। शफकत से बोला, हालांकि सियासत में बहुत दूरी है, कहाँ वो कहाँ गए, दुनिया से अलावा को स्वर्ग नसीब करे। उन्होंने भी वैसे एडवाइजर के सेक्रेटेरिएट में का भी सबूत दे दिया, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग का भी सबूत दे दिया, और उसके अलावा जो जाती सतह के ताल्लुकात बनाने की बात होती है, क्योंकि इंसान रिश्तों से जाना जाता है, मामला निभाने से जाना जाता है। यहाँ आलिम भी गुजरे हैं, यहाँ बड़े कायद भी गुजरे हैं, लेकिन जिन लोगों ने मामला में दियानतदारी से काम किया, अमानत को निभाया और अखलाक का रास्ता इख्तियार किया, वो सब अपने आप को एक डिस्टिंक्टिव तरीके से बाकी लोगों पे अपनी छाप डालते हैं। मैं उन सब लोगों को जिनका यहाँ मैं नाम नहीं दे सकता, तकरीबन हर एक को जानता हूँ। मेरा एक चक्कर कैरियर रहा है ताकि को कभी सहाफत में, कभी वकालत में, कभी सियासत में, तो हर से कोई न कोई ताल्लुक बना रहा। और आज जो मैं हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ अच्छे काम हमसे भी बन पाए। यह हाउस 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करेगा, दुआएं देंगे स्वर्ग के लिए, जन्नत के लिए, और दुआ इसलिए भी देंगे कि उनकी अच्छाइयों के टुकड़े इस रियासत के जो मुश्किलात है वो कम हो, हुकूमत को जो चैलेंजेस है वो उनका सामना कर पाए, और जो हमारे हाउस के जितने भी छोटे बड़े गुट आए हैं वो सब मिलकर कलेक्टिव गुट के लिए काम करें, वही उनको सबसे बड़ा ट्रिब्यूट होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी मोहम्मद अकरम साहब। स्पीकर, आपका बहुत शुक्रिया। साल 2018 के बाद हमारे मुल्क को रियासत के मुतल दुनिया खानी से चले गए। सबको मैं अपनी तरफ से
श्रद्धांजलि पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस जिंदगी का फरमाए। इन सब शख्सियात में एक शख्सियत हज़रत नबी आगे रखा किसी दौरान उसको जाए खाने को दूसरे चले गए। वो नाहिद मुदब्बर आलम हाजर और हर तरह की खुशियात जो नजर पाई जाती थी। वो 1967 में पहली बार जिला गांधीनगर से अकामी कंस्टिट्यूंसी से कामयाब हुए। लेकर बाद निकले वो 1983 तक वहीं से आते रहे। उसके बाद जिला रजौरी से इंतहाद से कामयाब हुए और फिर उसके बाद उन्होंने जो इलेक्शन की मुहिम थी उसको छोड़ दिया। वो हिंदुस्तान का एक वफद जो यहाँ से बाहर के मुल्क में भेजा गया, न्यूयॉर्क भेजा गया। इस वफद में भी उनको वो शामिल है और जो उन्होंने वहाँ अपने हिफाज के साथ जो रोल अदा किया अपने मुल्क का, वो नहायत ही दानिशमंद और बुद्धिमानी से भरपूर थे। उसके बाद उन्होंने 1990 में गुज्जर बकरवाल कौम को शेड्यूल ट्राइब बनाने में एक बहुत ही अहम रोल अदा किया, जिसको इस तारीख के अंदर सुनहरे रूप से लिखा जाएगा। मियाँ बशीर साहब नहायत ही अहम शख्सियत थे और दामने पर कहीं से गुजारिश नहीं है कि उनके बारे में कुछ कह सकूँ, लेकिन बाकुल तकलीफी मत्सहल में जानो फिरता है फलक बरसों ना मत्सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों तब के बदले से इंसानी करने में बहुत कुछ मनोज कोटिया जी बोलना चाहते हैं। प्रोफेसर भीम सिंह जी उनके अंकल थे, सियासी गुरु भी थे, उनकी पार्टी में काफी देर तक काम किया। वो 2-3 मिनट बोलना चाहते हैं, इजाजत है। जैसे कि आपने कहा कि आज श्रद्धांजलि हम सभी 57 जो हमारे MLAs, MLCs, मेंबर पार्लियामेंट या प्रधानमंत्री रहे हैं, तो उन्हीं को श्रद्धांजलि हम देंगे। और उसके बाद हमारी पार्टी के लीडर अपोजिशन सुनील जी ने बोल दिया, तो उसके बोलने के बाद हमारे उद्देश्य ऐसी नहीं है, चूँकि उनके बाद तो पार्टी का कोई कार्यकर्ता बोले बात बनती नहीं है। लेकिन पर्सनल मैं आपसे गुजारिश की है, भीम सिंह जी जो भी मेरे सियासी गुरु भी थे और मेरे रियल अंकल भी थे। 57 जो हमारे साथी आज हमारे बीच में नहीं है, उनको श्रद्धांजलि लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील जी ने दे दी है। उसके ऊपर मैं नहीं चाहूँगा अभी। भीम सिंह जी जिनका एक जम्मू कश्मीर के अंदर एक रोल रहा है, यहाँ की सियासत में रोल रहा है। वो मल्टी फेस्ड पर्सनैलिटी थे, एक सियासतदान के साथ साथ एक समाजी कार्यकर्ता, एक जर्नलिस्ट, एक स्टेट्समैन। और मुझे लगभग 14 कंट्रीज में उनके साथ जाने का मौका मिला और वहाँ जाके पता चलता था कि भीम सिंह जी क्या हस्ती हैं। और उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर को, पूरे उत्तर प्रदेश को, उत्तराखंड को, पूरे दुनिया के अंदर रिप्रेजेंट किया है। और पूरी दुनिया को मोटरसाइकिल पे घूम के एक बाई वर्ल्ड टूर ऑन मोटरसाइकिल उन्होंने काफ़ी छपी उनकी, एक किताब उन्होंने लिखी और पीस मिशन को लेकर, अमन शांति का पैगाम लेके पूरी दुनिया में घूमे।
और मुझे लगता है कि आज 57 लोगों में उनका नाम इस सूची में जरूर है, और पिछले 2 वर्ष पहले काफ़ी दिनों से बीमार थे और 2 वर्ष पहले इस दुनिया से विदा हो गए, हम सबसे विदा हो गए। और उनका तरीका था अपना काम करने का, जब वो ठान लेते थे तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता था। मैं उमर साहब से बात एक दिन कर रहा था, जब उनके मन में कोई बात आ गई, एक बार उमर साहब की काफ़ी पिटीशन एक दायर किया थी, और मेरे हमारा भी उनके साथ मतलब हमने ब्लाइंड एक खेल था उनके ऊपर, तो जो भी वो करते थे हम भी नहीं पूछते, पिटीशन दायर कर दी और मुझे तीसरे दिन पता चला पिटीशन दायर कर दी है। लेकिन उनका हमारे पे भरोसा, हमारा उनके ऊपर भरोसा था। मैं इस मौके पे ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए एक बार फिर से प्रोफेसर भीम सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान से दुआ करता हूँ कि उनको जन्नत में जगह दे। और चूँकि इनके परिवार में उनका बेटा ही है, उनकी वाइफ जो है वो पिछले दिनों इस दुनिया से चली गई, तो उनके परिवार के जो उनका बेटा है, मैं दुआ करूँगा कि उनको ये दुख, ये सदमा बर्दाश्त करने की ताकत, शक्ति और हिम्मत बनाए रखे उनके अंदर। एक बार फिर से भीम सिंह जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए धन्यवाद। रफीक नायक साहब। स्पीकर साहब, मैं अपनी पार्टी की तरफ से इन तमाम अजीम हस्ती को श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। हालांकि मैं एक छोटा आदमी हूँ, लेकिन वालिद साहब की वजह से क्या 3 गुजरों से मेरी की मुलाकात मेरी हुई है। वाजपेयी जी जब मेरे वालिद साहब को उस मेंबर थे 1999 में, तो वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, उमर साहब मिनिस्टर थे उस कैबिनेट में, तो 1-2 बार मेरा भी उनसे मुलाकात नसीब हुआ। अच्छे आदमी थे, बड़े ओरेटर थे, वो हाथ से जब ऐसे घुमाते थे तो अच्छा दिलकश नज़ारा होता जब ऐसे हाथ घुमाते थे। प्रोफेसर भीम सिंह को भी जानता हूँ, ठाकुर रणवीर सिंह जी को भी जानता हूँ, अपने मदनलाल शर्मा जी को भी, यशपाल खजूरिया को भी, देवेंद्र सिंह राणा अपने कश्मीर के गुरदार जमूरा इसमें आते हैं, बड़े बड़े लोग इसमें आते हैं। और हम ये भी ना बोले कि लशर गुलामी साहब इस मेंबर हमारी पोलिटिकल आइडियोलॉजी हो सकती है, लेकिन इस हाउस में मेंबर थे, एक अच्छे मोहरे थे, अच्छे माध्यम थे, हमारे पास उनको भी उनका भी नाम इसमें है। हम ना भूले, चाहे सियासत से ऊपर उठकर सब मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। अल्लाह उनको जन्नत नसीब अता फरमाए और सर्व जगह है। और दूसरी बात मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, जो भी हमारे मैं देखता हूँ जो भी स्पीकर है इस असेंबली के, अगर आज दुनिया में नहीं है, कम से कम छोटे छोटे पोते होने चाहिए। और हमारे शेख मोहम्मद से, मुफ्ती मोहम्मद सिंह साहब से, अपने सारे गुलाम मोहम्मद साहब से, उनके भी छोटे छोटे पोर्ट्रेट हम याद रखें। ये भी कोई छोटे लोग भूल जाते हैं कि ये भी बड़े लोग हो जाते हैं। मैं एक छोटी सी गुजारिश करता हूँ, आप चाहे तो मुलाकात कर सकते हैं, ताकि ये लोग हम ऐसे लोगों को जाने कि ये कौन कम से कम एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस डॉक्टर रमेश्वर सिंह। मैं बड़ी से आता हूँ, ओडिसी का एक दूर रास्ता है। हमारे वहाँ से XMLA रहे हमारे स्वर्गीय श्री मास्टर हैं, काफ़ी देर उन्होंने लोगों की सेवा की। जब वो हारे थे तब भी लोगों के बीच में उस तरीके से ही काम करते रहे जैसे एक जीता हुआ नुमाइंदा अपनी लोगों की सेवा करता रहा। बड़े दमदार तरीके से उन्होंने हमेशा बनी की आवाज़ उठाई है। बनी दूर दराज का इलाका रहा जो हमेशा नजरअंदाज रहा, लेकिन उन्होंने कोशिश की कि बनी को सुर्खियों में लाया जाए, जो आज जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े इलाकों के नाम दिए जाए। मास्टर लाल जी का योगदान बनी के हमेशा इतिहास में स्वर अक्षरों से लिखा जाए।
जब भी बनी हमेशा आज भी अगर आप बनी में जाएंगे तो माशाअल्लाह अर्जुन जी को शेर बनी कहा जाता है, वो हमारी शान रहे हैं। और इस मौके मैं अपनी दिल की गहराई से उनको श्रद्धांजलि पेश करना चाहूँगा। जैसे मेरे बड़े भाई कोटिया जी ने प्रोफेसर साहब जी ने बोला, उनके साथ हमारे गहरे रिश्ते रहे हैं, मैं उनको भी दिल की गहराई से अपनी श्रद्धांजलि पेश करना चाहूँगा। हमारे स्वर्गीय श्री भूपेंद्र राणा जी, अभी हाल ही में मैं उनसे मिला, और जब मैं NRI में जॉब करता था तो काफ़ी स्ट्राइक्स होती थी, काफ़ी प्रोटेस्ट होते थे, काफ़ी धरने होते थे, तो हम उनके पास मेमोरेंडम लेके जाते थे कि इस आज से भी भूपेंद्र राणा जी हमारी बात आगे तक पहुँचाएंगे, और उन्होंने पहुँचाई भी। काफ़ी ज़्यादा देर तक उनसे हम मुलाकात करते थे, उनके दरवाजे बिल्कुल हमारे घर के लोग हमेशा हमारे लिए खुले रहे। जब मैं फर्स्ट टाइम न्यू मेंबर के तौर पे यहाँ पे असेंबली में ओथ देके उनसे मिलने गया, उन्होंने गले लगा कर मुझे एक चीज़ बोली कि ड्यूरिंग इलेक्शन में तुम्हारा भाषण सुना करता था और बड़ा अच्छा लगता है मुझे जब आप बोलते हैं। सियासत कुछ भी हो सकती है, पार्टी कुछ भी हो सकती है, लेकिन दिल के दरवाजे और अपनी बाहें हमेशा सबके लिए खुली होनी चाहिए। और इस उम्मीद से था कि उनकी उंगली पकड़ के, उनसे राय लेके, उनके मशवरे लेके उनकी इस संसद में तो सीखूंगा, लेकिन शायद भगवान ने वो मौका नहीं दिया। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको स्वर्ग में बेकुब दाम में अपने सदों में जगह दे। Dr. Bashir Ahmed Bedi Saab, 5 minutes, just for 5. Shreya Honorable Speaker Saab, आज हम लोगों को याद करते हैं जो कभी अहवाल की में हुआ करते, इससे मुझे एक शहर याद आता है, पूरे गाँव पर बेनिशान कैसे कैसे जमीन खा गई, आत्मा कैसे। दिल तो बहुत तवील है, ये दर्शाता है, रिफ्लेक्ट करता है। पिछले 6 साल में हमारी सोसाइटी में हमने कितने जीवित लोगों को खोया है, जिनका अपना एक कंट्रीब्यूशन था, जिन्होंने इस रियासत के लिए और यहाँ के लोगों से दिन रात काम किया। लेकिन बदकिस्मती ये, इनमें से बहुत सारे लोगों का हमको पता नहीं, और ये इस बात की भी अक्कासी करता है कि पिछले 6 साल में हमारी रियासत इन मुश्किलात से गुजर गई और यहाँ के लोगों ने क्या क्या सहा। बहरहाल नाम बहुत है, मैं देख रहा था 57 में से 37 लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ। मेरे वालिद की नस्बत से उनके साथ मिलना और उसके बाद बहुत सारे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। आज हम इस आईवान में हिंदुस्तान के सबसे मायनार प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को याद किए बगैर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हम इंस्पायर होना चाहिए जो उनकी फिलॉसफी वो आज भी इतनी रेलिवेंट है कि उस पर वो प्रोपेगेट करते। मुझे उनका याद आता है, वो कहते थे कि हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन हमसाया नहीं बदल सकते। उन हालात में भी उन्होंने दोस्ती का हाथ किस तरह से यहाँ